In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th, topic Prophet Muhammad, peace be upon him. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि कल हमने यहाँ तक पढ़ा। तो कल के सबसे पहले हम थोड़ा कल के सबक की तरफ जाएं। तो कल के सबक में हमने क्या पढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया गए। जो पहला सफ़र उनका सीरिया हुआ अपने चचा के साथ हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ सीरिया गए, पहली बार जब उस देखा ईसाइयों के, उसने क्या कहते हैं जी उसको, जो ईसाई जिस तरह के हमारा इमाम होता है, तो इस तरह जो ईसाई लोग होते हैं उनका क्या ईसाई फ़कीर जिसको हम कहते हैं, फ़कीर अगर कहें वो होता है। तो उसने कहा कि इसको आप वापस ले जाएं। तो अब जो दूसरा ईसाई एक और मिला तो उसने भी ज़ाहिर कर दिया कि सारे पूरे यानी कि इसमें वो चीज़ें दिखती हैं कि जो आखिरी पैगंबर में हैं, क्योंकि इन्होंने बाइबल में पढ़ा था कि जो आखिरी पैगंबर होगा तो उनकी सिफ़ात कौन कौन सी सिफ़ात होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कि आखिरी जो ये पादरी था इसने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी खूबियाँ जो बाइबल के मुताबिक आखिरी पैगंबर होने की थी इसने कहा। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं आगे फिर हमें क्या सबक मिलता है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब शबनम बोली, नानी, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आप देखिएगा, ये देखिए, नानी यू मेंशनड द बाइबल बिफोर आल्सो, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहा कि नानी यू मेंशनड द बाइबल बिफोर आल्सो, व्हाट इज़ इट। नानी आपने दोहराया, आपने बाइबल पहले भी दोहराई, ये क्या है, ये क्या है। उसके बाद आप कौन बोली, आप यहाँ से नानी बोली, क्या बोलती है नानी, ओह आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, द बाइबल इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम। तो नानी ने कहा, ओह मुझे इस पे अफसोस है कि मैं आपको बताना भूल गई, बाइबल जो है, जो बाइबल ये मसीहा की मजहबी किताब है, जैसे कि यसु मसीह सलामती के पैरोकार हैं, यानी कि ये ईसाइयों की किताब है। जिस तरह प्यारे बच्चों हमारी किताब मुसलमानों की कुरान है, इसी तरह जो सिख लोग हैं उनकी ग्रंथ है, इसी तरह से जो ईसाई लोग हैं जिसको हम क्रिश्चियन कहते हैं तो उनकी किताब कौन सी है, बाइबल है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों अब सब बच्चे बोले, ऑल द चिल्ड्रन, ओह। फिर नानी बोली, नानी द प्रीस्ट वाज इन नो डाउट दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग टू बी दैट द लास्ट प्रॉफिट। अब जो प्यारे बच्चों जो पादरी को कोई शक नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनने वाले थे, यानी कि पादरी कोई शक बिल्कुल नहीं था। ऑन हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट रिलीव्ड, द पीपल फेल्ट रिलीव्ड। तो इस तरह प्यारे बच्चों ऑन हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट रिलीव्ड, तो ये सुनकर लोगों को राहत महसूस हुई, ये सुनकर लोगों को राहत महसूस हुई। एंड आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिटर्न टू मक्का, और ये अपना सौदा सलफ भेजने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस चले गए। खतीजाज रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा servant talked very high of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, honest dealings during his trip to Syria। तो जो इनका नौकर था तो इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी के बारे में जो इनके सफ़र के दौरान हुई तो इन्होंने किसको कहा, खतीजा को कहा। तो उसके बाद because of his honesty, truthfulness and good dealing, Muhammad peace be upon him came to the known as Amin the custodian। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ कि his honesty, truthfulness and good dealing, उनकी ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे लेन देन की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा जाने लगा, अमीन कहा जाने लगा।
اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ واز سو امپریسڈ دیٹ شی ڈیسائیڈڈ ٹو میری ہم. تو یہ سن کر یہ سارا کہ وہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوا، وہ متاثر ہوئیں. وہ کیا ہوئیں؟ متاثر ہوئیں، بہت متاثر ہوئیں. تو اب لاسٹ پر کیا ہوا، اب اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا. کیا کر دیا؟ حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت شی واز 40 اینڈ محمد پیس بی اپان ہم واز only 25. اس وقت جو خدیجہ کی جو عمر تھی وہ تھی 40 سال، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 25 سال تھی. تو پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے پڑھا، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور آپ ایسا کریں کہ آپ جب آپ گھر پر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اچھی طرح سے اپنی کتاب کھولا کریں اور اس کو پھر سے دہرایا کریں. جہاں سے بھی آپ کو کوئی بھی مشکل آئے سامنے، تو آپ مجھے فون کر کے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے بالکل تیار ہیں. تو پیارے بچوں، کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلا حصہ لے کر. جب تک کے لیے خدا